देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो देश में तानाशाही को लाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बहुत नुकसान है। One nation, one election has gone to the JPC, and we know that it goes against the federal structure of the country, it goes against the constitution of this country, and we will continue to fight against it. हमारा कोई टिप्पणी नहीं है, हम लोग इसके खिलाफ थे, इसके खिलाफ है और इसके खिलाफ रहेंगे। Listen, sir, it is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. केंद्र सरकार का नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचार की जो देश के भविष्य को बदल सकता है। जी हाँ, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हम करेंगे। क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या एक सचमुच सॉल्यूशन? चलिए इस विचार को समझते हैं और इससे जुड़े हर पक्ष और विपक्ष को हम देखते हैं। In a historic first, e-voting was witnessed in Lok Sabha. This is where two-third majority comes into play. Division voting saw 269 in favour, 198 saying no. The vast majority of parties in the House are strongly opposed to this approach. I don't see it getting the two-thirds majority. Sir, opposition has a number of 198, but the ruling party had a number of 369 only. But that we already knew in advance. I mean, so they, no, you mean that they didn't have enough. 269 good. सबसे पहले इस विचार की जांच 1983 में हुई जब निर्वाचन आयोग ने इसे प्रपोज किया था, लेकिन इसकी नींव 1992 के पहले लोकसभा और राज्यसभा के होने वाले इलेक्शन में रखी गई थी। ये सिलसिला 1967 तक चला और 1968 टू 1969 के कुछ विधानसभाओं के टाइम से पहले डिसॉल्यूशन की वजह से ये कंटिन्यूटी टूट गई। इंटरेस्टिंगली दुनिया के अन्य देश जैसे साउथ अफ्रीका, स्वीडन और ब्रिटेन में एक साथ इलेक्शन का कॉमन है। सितंबर 2023 में एक सरकार ने रामनाथ कोविंद जी की लीडरशिप में एक हाई लेवल कम्युनिटी बनाई जो इस विचार को प्रैक्टिकल ग्राउंड पे लाने के लिए काम कर रही थी। आइए समझते हैं वन नेशन इन वन इलेक्शन क्यों जरूरी है। आदर्श आचार संहिता का प्रभाव को कम करने के लिए जिसे हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, जिससे हमारी पॉलिसीज, न्यू डिसीजंस और डेवलपमेंट को बाधा पहुंचती है जो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। यानी कि आचार संहिता की वजह से अगर एक साथ चुनाव होंगे तो ये फेज सिर्फ एक बार होगा और विकास योजनाएं निरंतरता के साथ रखी जा सकेंगी। बचत का सवेरा है, हर चुनाव पर करोड़ का खर्च होता है, लॉजिस्टिक, सिक्योरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब पर हमारे मैन पावर व्यवस्था पर प्रभावित होती है। हमारे जर्नल्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। एक साथ इलेक्शन की खर्च को इससे कम किया जा सकता है। कालाधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जा सकता है। चुनाव के दौरान कालाधन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। ये हम पिछले वाले चुनाव में आप देख सकते हैं। एक साथ इलेक्शन के मीन्स को इससे भ्रष्टाचार की और कालाधन की उपयोगिता को कम किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले बात किया था, रिसोर्सेज और मैन पावर का समुचित उपयोग करके सरकारी कर्मचारी और सिक्योरिटी फोर्सेज को बार बार इलेक्शन की ड्यूटी पर लगाना इनएफिशिएंट होता है, क्योंकि हम एक साथ चुनाव करके इसको मीनिंगफुल कर सकते हैं और इसको प्रासंगिक बनाया जा सकता है। इलेक्शंस की जो प्रक्रिया है उसके साथ छेड़खानी करना, फेडरलिज्म के खिलाफ काम करना, ये केंद्र सरकार का एक ऐसा तरीका है कैसे वो पावर सेंट्रलाइज करें। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इट्स अगेंस्ट द फेडरलिज्म ऑफ आवर नेशन एंड वी आर अपोजिंग द बिल। जाएगी ही, जेपीसी में बिना जाए तो आ ही नहीं सकता संसद में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिल है, संविधान के ढांचे को बदलने वाला बिल है। हर विचार के दो पहलू होते हैं दोस्तों। एक तरफ ये विचार लाभदायक लगता है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे संवैधानिक चुनौती जो आर्टिकल 85 और 174 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधानसभा और लोकसभा को विघटित करने का और पावर अपने हाथ में लेने की शक्ति देता है युद्ध या इमरजेंसी की स्थिति में। और दूसरी तरफ विपक्ष का मानना है कि फेडरल स्ट्रक्चर के विरुद्ध भी ये भारत के फेडरल देश है जो नेशंस और रीजनल इशू के बैलेंस को बढ़ाना जरूरी है।
एक साथ इलेक्शन से यह इक्विलिब्रियम गड़बड़ा सकती है। अकाउंटेबिलिटी का खतरा भी है। अगर एक बार चुनाव हो गया तो अगले 5 वर्ष तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जवाबदेही कम हो सकती है, क्योंकि बार बार चुनाव होंगे तो रिप्रेजेंटेटिव बार बार जनता से मिलेंगे और अकाउंटेबिलिटी उनकी बनी रहेगी, ऐसा विपक्ष का मानना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, एक साथ इलेक्शंस के लिए भारत के पास एडिक्वेंट रिसोर्सेज और लॉजिस्टिक सपोर्ट की कमी है, ऐसा विपक्ष का मानना है। कॉन्सेप्ट के जरिए हम सिर्फ इलेक्शंस की प्रक्रिया ही नहीं बल्कि पूरे गवर्नेंस को सुधारने का एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। इससे हम पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और लोगों तक पॉलिटिकल बातों को पहुंचा सकते हैं। काला धन और पॉलिटिकल क्राइम पर लगाम लगाया जा सकता है। लोगों के अवेयरनेस के द्वारा जन प्रतिनिधि कानून में रिफॉर्म लाया जा सकता है। इससे जनप्रतिनिधियों में कुछ रिफॉर्म्स भी देखे जा सकते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों, ये था एक नज़र एक इम्पैक्टफुल विचार पर जो देश को नई दिशा में ले जा सकते हैं। क्या आप एक साथ इलेक्शंस के पक्ष में हैं या विपक्ष में? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।